इन्होंने तो लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। इतना लड़के के नाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगी जितना कि ये जहेज दे रहा है। हकीकत बता रहा हूं, 55 लाख की शादी, 52 लाख की शादी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पूरी जिंदगी कमाते हो सिर्फ शादी के लिए कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है। कान खोल के सुन ले, तेरे जहेज देने के बाद भी अमीरी नहीं आएगी। गुलफाम रजा ने देखा है 52 लाख की शादी तूने की, मगर लड़का टेम्पू से सफर कर रहा है, और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उन्हें जहाजों में सफर करा रहा। तो अल्लाह के ऊपर है। 52 लाख की शादी करके भी दामाद टेम्पू में सफर कर रहा है, इसलिए कि अमीरी अल्लाह देता है। 52 लाख की शादी करके टेम्पू में सफर कर रहा दामाद, और जिसने सादा निकाह किया अल्लाह उसे जहाजों के सफर करा रहा है। अमीरी अल्लाह के अता करने से। जरा होश के नाखून लो, होश के नाखून। तुम्हारी कौम तबाह होती चली जा रही है। तुम्हारी बच्चियां गैरों के कॉलेज, गैरों के स्कूलों में पढ़ती हैं। तुम्हारे पास कोई कॉलेज और स्कूल नहीं, तुम्हारे पास कोई अच्छा इदारा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? लड़के के बाप को बुलेट दे रहा, लड़के को बुलेरो दे रहा, मुंह छुपर को कर रहा। तुझे शर्म नहीं आती? अगर चाहता है कि तरक्की हो जाए तो हाँ काम कर, कोई बड़ा कॉलेज बना दे, कोई बड़ा स्कूल बना दे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे, ताकि तेरी बच्ची उसमें पढ़ने जाए तो हिजाब उसका यूनिफॉर्म हो, इस्लामी तरीका और इस्लामी तहजीब उसका कल्चर हो। जब तेरी यूनिवर्सिटी से अगर बेटी डॉक्टर बन के निकले तो डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले हो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ, आवाज जितना शुरू में था बढ़ाइए। इंजीनियर बाद में बने बच्चा, डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले बने। कान खोल के सुनो, प्रोफेसर बाद में बने, नमाजी पहले बने। मेरे भाई तुम्हारे पास कहां है तालीमी इदारे? और फिर रोते हो कि हमारी बच्चियों से बुर्के उतरवाए जाते हैं स्कूलों में, हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाता है स्कूलों में। तो तुम अपने स्कूल क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं बना लेते अपने स्कूल? बनाओ ना। ये सम्मल इलाका इतना बड़ा स्कूल बना दे, अगर ये चाहे। इतना माल है इन लोगों के पास कि TMU छोटा पड़ जाए। माल कम नहीं है, मगर माल दिखाएगा, मालदारी दिखाएगा तो शादी में दिखाएगा। मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो जान निकल जाएगी। कहेगा मौलाना इस साल तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएगी ये कौम जो मदरसे को चंदा देने में इसकी जान निकल जाए। मस्जिद के इमाम की जो कौम तनख्वाह टाइम से न दे पाती है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। हाय लोगों, तुम कहां चले गए? ए मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुनो, कसम खाओ आज गुलफाम रजा की तकरीर में कसम खा के जाओ, अगर अल्लाह हमें अमीरी देगा, अगर अल्लाह हमें पैसा देगा तो हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक आदमी ना बना सके तो 2 लोग मिलकर बनाओ, 5 लोग मिलकर बनाओ, कमेटी बना लो, 10 लोग, 11 लोग, 12, 15, 20 लोग मिलकर बनाओ। अपने बच्चों को DM, SDM बनाओ, IAS, IPS बनाओ। इसलिए कि अगर कल तुम्हारे बच्चे इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे ना हुए तो खुदा की कसम कल तुमसे तुम्हारे लुक़मे भी छीन लिए जाएंगे। कान खोल के सुने। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली भूंकने से कुछ नहीं होता, भूंकते तो कुत्ते भी, गलियों के कुत्ते भी बहुत हैं। मेरे भाई कुछ करने से होगा। और तालीम बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप कॉलेज खोलोगे तो ऐसा नहीं है दुनिया की होड़ में पीछे रह जाओगे, बल्कि दुनिया की होड़ में, माल में भी सबसे आगे जाओगे। आप देख रहे हो स्कूलों में बच्चों के, जहां तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के फीस दे रहे हो आप। बात है कि नहीं?
किसी का काम कर दो मजदूरी पे तो उसके घर पहले चक्कर लगाते हो जाके मेरे पैसे दे दे, कई दिन चक्कर लगाने में पैसे देता है, लेकिन अच्छे स्कूल में महीना बाद में पढ़ाएगा स्कूल वाला, फीस पहले जमा कराएगा। और तुम जमा करते हो जाके, लाइन लगा के जमा करते हो लाइन। और बाज स्कूलों ने तो वो डकैतियां डालना शुरू कर दी हैं। अगर बच्चा इधर देख ले तो उसका अलग, बच्चा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो उसका अलग, एनिमल चार्ज अलग, पंखे का अलग, कुर्सी का अलग, रंग का अलग, रोगन का अलग। मुझे बताइए, जितनी कमाई तालीम में है इतनी कमाई कम कहीं? कॉपी खरीद रहा बच्चा तो उसका कमीशन अलग, किताबों का अलग, ड्रेस का अलग। मेरी बात गलत तो नहीं है? जितना तालीम में बड़ा बिजनेस है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, कोई यार ऐसा बिजनेस तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100% जो बिजनेस कामयाब होगा, आओ तालीमी इदारे बनाओ, 100% कामयाबी मिलेगी, 100%। लेकिन हम इधर हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो तो यह है कि पड़ोसी ने शादी की थी, इसने बुलेरो दी थी, स्कॉर्पियो दे कर रहूंगा या स्कॉर्पियो लेकर रहूंगा। हाँ, इस इलाके में लोग रिश्ता करते हुए डरते हैं। उपरारा इलाका ना भाई, कौन देगा रिक्वायरमेंट, कौन पूरी करेगा? है कौन करेगा भाई 20 लाख की शादी? कौन करेगा भाई 50 लाख की शादी? मेरे भाई, क्या आप हजरत अली से ज्यादा अमीर हो सकते हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या हजरत उमर से ज्यादा अमीर हो सकते हो? नहीं, आप अमीर हो सकते हो, वो अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया पर हुकूमतें की उन्होंने, कभी उनके बच्चों की शादियां भी देखी हैं आपने? कभी उनके बच्चों का जहेज भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तुम्हारी निगाह तो सिर्फ पड़ोसी के जहेज पर है, पड़ोसी के आए हुए माल पर है। नहीं मुसलमानों, अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कर्नाटक की मुस्कान नाम की हिजाब के ऊपर लड़ी थी दरिंदों से। सुना था आपने? लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? अगर तुम्हारे इदारे होती तो किसी मुस्कान को एहतजाज करना नहीं पड़ता, वो खामोशी से पढ़ लेती। हाय हाय, मगर क्या करें हम, निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है सकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है। तालीम में आगे बढ़ो,